प्यारे बच्चों, आज हम कवियत्री ललद्यत द्वारा लिखे गए तीसरे और चौथे नंबर के वाक्य का सरलार्थ समझेंगे। कवियत्री ललद्यत ने जो काव्य रचना की है उसे वाक्य के नाम से जाना जाता है। तीसरा देखें, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को क्या दूं उतराई। यहाँ राह से तात्पर्य है आई सीधी राह से तात्पर्य रास्ता, गई न सीधी राह। सुषुम सेतु, सुषुम का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी और सेतु का मतलब पुल। सुषुम्ना नाड़ी, इसका मतलब क्या है, ये क्या स्थिति होती है। कवियत्री ने बताया है कि सुषुम सेतु अर्थात सुषुम्ना नाड़ी की साधना, जो हठयोगी होते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी को माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं और फिर ईश्वर की आराधना में लगते हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को क्या दूं उतराई। कौड़ी न पाई, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अर्थ देखते हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवियत्री ललद्यत कहती हैं कि वह संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधी राह से, सीधे रास्ते से आई, अर्थात उन्होंने सीधा और सहज सरल तरीका ईश्वर साधना का अपनाया। गई न सीधी राह, लेकिन जीवन पर्यंत ईश्वर प्राप्ति की जो साधना थी उस ईश्वर प्राप्ति की सहज साधना न कर सकी। उसने ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज साधना के मार्ग को अपनाया, लेकिन जीवन पर्यंत वे ईश्वर प्राप्ति की सहज साधना में नहीं लगी रही। फिर उसने क्या किया, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। उसने हठयोग को अपना लिया और हठयोग को अपना करके सुषुम्ना नाड़ी की साधना करने लग गई। सुषुम्ना नाड़ी की साधना करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने में लग गई और कुंडलिनी शक्ति को जगा करके उस ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता उसने चयन किया, उस रास्ते को अपनाया। ये रास्ता हठ योगियों के लिए होता है, सन्यासियों के लिए होता है, लेकिन कवियत्री ने उस सीधे सरल राह को छोड़ करके कह रही हैं कि मैंने उस हठयोग वाले साधना को, तरीके को अपनाया। मैंने सुषुम्ना नाड़ी को जगा करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने का प्रयास किया और इस मार्ग के द्वारा मैंने उस ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की। ऐसा करने से क्या हुआ, उसका सारा का सारा जीवन व्यतीत हो गया, वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। वह यदि सीधी सहज सरल साधना के माध्यम से ईश्वर प्राप्त करने के मार्ग पर लगी रहती, चलती रहती, तो निश्चित रूप से ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की साधना पूर्ण कर पाती। लेकिन उसने जो हठयोग का रास्ता अपनाया, उस हठयोग के रास्ते के माध्यम से उसने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया और ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को क्या दूं उतराई। जब जीवन यात्रा का अंत होने लगा तो कवियत्री ने अपनी जेब को टटोला, उसमें उसे कुछ नहीं मिला। कवियत्री ने अपनी जेब को टटोला और उसमें उसे कुछ नहीं मिला। इसका तात्पर्य क्या है, कवियत्री ने देखा कि मैंने जीवन में ईश्वर की सहजता से कितनी साधना की, क्या साधना की, मैंने सहज होकर ईश्वर की कितनी भक्ति कर पाई और क्या कुछ हासिल किया।
तो उसे नजर आया कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया, उसने अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया, व्यर्थ ही खराब कर दिया। जीव टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। अब उसे चिंता होने लगी कि मैं संसार रूपी नदी को पार कराने वाले उस ईश्वर रूपी माझी को क्या उतराई दूंगी। मैं उस ईश्वर को जो संसार रूपी सागर से मुझे पार कराएगा, भक्ति रूपी कुछ उतराई दे ही नहीं पाऊंगी, क्यों मैंने सहज सरल साधना से ईश्वर की भक्ति करी ही नहीं। मैंने ईश्वर भक्ति की ओर ध्यान दिया ही नहीं। मैंने तो उस टेढ़े रास्ते को, उस दुर्गम रास्ते को, उस दुरूह रास्ते को पकड़ा जो हठयोगियों का रास्ता होता है, और उस रास्ते पर चल करके मैं कुछ हासिल नहीं कर सकी। इस कारण से कवित्री को चिंता सता रही अंतिम समय में कि मैं उस ईश्वर को जो संसार सागर से पार लगाने वाला है क्या उतराई दूंगी। मैं उसे क्या बता पाऊंगी कि मैंने कौन सी भक्ति करी है ईश्वर की। ये था कवित्री ललित के द्वारा लिखा गया तीसरा वाक्य। अब हम चौथे को देखते हैं। चौथा वाक्य है इनका, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक्य के माध्यम से कवित्री ईश्वर की सर्वव्यापकता के विषय में बतलाती हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र फैला हुआ है। वह जल थल नभ कण कण में व्याप्त है, हर जीव के अंदर समाया हुआ है। थल थल में बसता है शिव ही। ईश्वर की सर्वव्यापकता बतलाती हुई कवित्री कहती हैं कि ईश्वर थल थल अर्थात हर जगह रहता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सभी जगह समाया हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें धार्मिक एवं जातीय संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हिंदू और मुसलमानों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवित्री के अनुसार ईश्वर हिंदुओं में भी व्याप्त है तो वही ईश्वर मुसलमानों में भी व्याप्त है। वही ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, रोम रोम में समाया हुआ है। हर सजीव और निर्जीव में ईश्वर का वास है। तो थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कह रही हैं कि हमें यदि स्वयं को पहचानना है, यदि हम स्वयं ज्ञानी हैं, यदि हम स्वयं अपने आप को समझदार मानते हैं, तो हमें स्वयं को पहचानना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। हम सबसे पहले स्वयं को समझें, अपने आप को समझें, अपने आत्मा में छुपे उस परमात्मा तत्व को समझें। हमें यह समझ होनी चाहिए कि ईश्वर कहीं बाहर तो है ही, लेकिन हमारे स्वयं के अंदर भी व्याप्त है, हमारी आत्मा में व्याप्त है, हमारी आत्मा में समाया हुआ। और जैसे हमारी आत्मा में समाया हुआ है, ऐसे प्रत्येक जीव की आत्मा में समाया हुआ है। तो ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात हम ये समझें कि ईश्वर वहीं है, अर्थात हमारे अंदर मौजूद है। यदि हम यह समझ लेंगे तो उस ईश्वर को आसानी से पहचान पाएंगे, उस ईश्वर को आसानी से खोज पाएंगे, उसके करीब पहुंच पाएंगे। इस वाक्य के माध्यम से कवित्री हमें यही समझा रही हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, ईश्वर हर जगह समाया हुआ है। इसलिए हमें मनुष्य की जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने अंतर्मन को, अपनी आत्मा को टटोलना चाहिए। हमें ईश्वर अपनी आत्मा में ही मौजूद मिलेगा। ऐसा करके ही हम उस ईश्वर को सच्चे अर्थों में पहचान पाएंगे।